बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद रखता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक और खुश होंगे। मोशनल ईएमएफ आप लोगों ने देखा है कि मोशनल ईएमएफ क्या है और किसे कहते हैं। इससे पहले के लेक्चर में आप लोगों ने लेम्स लॉ पढ़ा है और साथ में उसके बाद पढ़ा है स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ एंड डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है। अब इसमें क्या होता है मोशनल ईएमएफ में कि जब ये मोशनल ईएमएफ असल में क्या है, ए टाइप ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी और आप लोगों के पेपर के लिहाज से भी। तो टॉपिक को लास्ट तक देखें, ठीक है, और हर एक पॉइंट को नोट करें। सो द इंड्यूस ईएमएफ इन अ कंडक्टर ड्यू टू its motion of what? Its motion of coil in a uniform magnetic field. It's called motional EMF. मोशनल क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर इन्वॉल्व है, इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये मोशनल ईएमएफ है। ठीक है। अब देखो, जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ है वो हमने पता लगाया है, हमने सीखा है कि दो तीन तरीक़ों से ये क्या होता है हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें बहुत ज़्यादा बेस्ट है वो कौन सा है? यूजिंग Faraday law of electromagnetic induction. Faraday law of EM, electromagnetic induction. देखो यहाँ पे आप कंसिडर करें क्या, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लें। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एन टू द पेज हो गया, ठीक है, और इसमें हम रखते हैं एक रेक्टेंगुलर कॉइल। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें क्या रखें? एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखें। अब ये रेक्टेंगुलर कॉइल किस तरह है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये है, उसमें जो एक साइड है वो मूवेबल है। फॉर एग्जांपल वो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये साइड मूवेबल है, या इस डायरेक्शन में मोशन करेगा या इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम देता हूँ m, इस n को, और इस n को नाम देता हूँ n। और यहाँ पे आप लोगों की मर्ज़ी है, नाम दे रहे a, नाम दे रहे b, नाम दे रहे c, नाम दे रहे, और इसको d नाम दे रहे। जब हम इसको मूव करते हैं, जब हम इसको मूव करते हैं इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब ये सारा किस्सा किस तरह होता है? मेन जो शुरुआत होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स से होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किस चीज़ के बराबर है? मैग्नेटिक फ्लक्स आप लोगों को पता है कि फ्लक्स B इज इक्वल टू B इंटू ए के बराबर है। सबको पता है कि B A के बराबर है। अब ये एरिया, ये क्लोज एरिया जो है, अगर इसको मैं फाइंड करूं कि ये किस चीज़ के बराबर है, देखो एरिया कवर्ड बाय अ कंडक्टर, ये टोटल एरिया कितना है, इसको मैं कहता हूँ कि ये बराबर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये जो लेंथ है m से लेकर n तक, और मल्टीप्लाई बाय इसका डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है?
इसका डिस्प्लेसमेंट मैं x से कंसिडर करता हूँ। सो लेंथ एन x आ गया। समझ आ रही बात की? आप इसका डिस्प्लेसमेंट d से भी कंसिडर कर सकते हो, आप इसका डिस्प्लेसमेंट s से भी कंसिडर कर सकते हो। तो एरिया बराबर हो गया l n2 x के। अब ये एरिया इस इक्वेशन में पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, फ्लक्स b इज इक्वल टू b और यहाँ पे आ जाएगा l n2 x आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ईएमएफ तो अब इंड्यूस नहीं होता। जब ये मोशन करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो ईएमएफ किस वजह से इंड्यूस होता है, जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो हम कहते हैं कि अगर हम दोनों साइड के साथ मल्टीप्लाई करें रेट चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी चेंज होता है और ये भी चेंज होता है, बी एल और एक्स। लेकिन ये भी तो कांस्टेंट है, बाहर निकालें। लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी कांस्टेंट है, ये तो कम ज़्यादा नहीं होता, ये भी बाहर करें। डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी, ये बराबर हो गया डेल फ्लक्स बी डिवाइडेड बाय डेल टी। अब ये बी एल डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये क्या है, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को पता है कि ये किस चीज़ के बराबर है, वेलोसिटी के बराबर है, v के बराबर है। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं कि रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ये बराबर हो गया b अपने जगह पे, l अपने जगह पे और v इसके जगह आ गया। एक तो ये इक्वेशन हो गया। रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हम मालूम कर सकते हैं अगर हमारे पास क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर को हमें मालूम हो। अब हमें पता है कि क्या होता है रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये तो ईएमएफ के बराबर है जो हम बार बार कहते हैं, और फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी यही कहता है कि ईएमएफ इज इक्वल टू डेल फ्लक्स बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इस इक्वेशन में ये पुट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ सपोज। तो इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा, क्या होगा, ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल एन टू वी। अब यहाँ पे देखें, ये ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के साथ। किस चीज़ के साथ, v के साथ। मतलब जितना वेलोसिटी ज़्यादा हो उतना ईएमएफ ज़्यादा होगा। हम इसको मूव करते तेज़ी से तो ईएमएफ ज़्यादा होगा, अगर वेलोसिटी कम है तो ईएमएफ क्या होगा, कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम दो कंडक्टर यहाँ पे कंसिडर करें तो यहाँ पे हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इसका रेशो हम मालूम करते हैं, EMF1 इज इक्वल टू V1 एंड EMF2 इज इक्वल टू V2। सो EMF1 डिवाइड बाई EMF2 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V2। जब ये आ गया तो इससे हम एक और इक्वेशन बनाते हैं। कितनी इक्वेशन, 4 इक्वेशन बनाते हैं। वो 4 इक्वेशन क्या है, EMF1 का वैल्यू अगर हम मालूम करना चाहते हैं, सो V1 डिवाइड बाई V2 मल्टीप्लाई बाई EMF2। EMF2 का वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, सो ये क्या होगा, V2 डिवाइडेड बाई V1 मल्टीप्लाई बाई EMF1। V1 का वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो क्या होगा, EMF1 डिवाइड बाई EMF2 मल्टीप्लाई बाई V2। एंड अगर V2 का वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, सो EMF2 डिवाइड बाई EMF1 मल्टीप्लाई बाई V1 आ गया। क्लियर है? ये क्या है, ये EMF के साथ रिलेशन है। किस चीज़ के साथ, वेलोसिटी के साथ रिलेशन है। ठीक है, अब हमें ये भी पता है, फॉर एग्जांपल अगर ये कंडक्टर है, इसको हम घुमाते हैं, सर्कुलर घुमाते हैं इसमें, तब भी तो क्या होता है, EMF इंड्यूस होगा। अब उसके साथ जो रिलेशन है एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो वो क्या होगा, देखो यहाँ पे इसमें एक लाइन डालें, रिलेशन क्या होगा वेलोसिटी के साथ। तो हमें पता है कि v बराबर है r इंटू ओमेगा के, मतलब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमेगा के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं बेटा, EMF ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के साथ, ओमेगा के साथ।
जितना एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो उतना इसका ईएमएफ जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये आप लोगों को पता है, ठीक है ना। सो EMF1 डिवाइडेड बाई EMF2 ये बराबर होगा ω1 डिवाइडेड बाई ω2। फर्दर इससे आप लोग ये 4 इक्वेशन बना सकते हो। EMF1 किस चीज़ के बराबर है, EMF2 किस चीज़ के बराबर है, ω1 किस चीज़ के बराबर है, एंड ω2 किस चीज़ के बराबर है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद ये तो इंड्यूस EMF हो गया। अगर हम इंड्यूस करंट को मालूम करना चाहते हैं तो फिर क्या होगा। नंबर 1, अब इसमें एक और ही बात है, ये तो एंगुलर वेलोसिटी के साथ भी है और एंगुलर हम कह सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी के साथ भी है। अगर हम बात करें तो हम कहते हैं EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। सो इससे फर्दर आप लोग की इक्वेशन बनाए, EMF1 डिवाइड बाई EMF2 ये बराबर है किस चीज़ के, F1 डिवाइडेड बाई F2। 4 इक्वेशन ये हो गई, EMF1 EMF2 F1 F2, तो 4 इक्वेशन ये हो गई, 4 इक्वेशन ये हो गई, 4 इक्वेशन ये है, 12 इक्वेशन है, मतलब 12 MCQs है। फिर हर एक में एक एक वैल्यू पुट करें, फिर 12 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, फिर एक एक वैल्यू और पुट करें तो 12 मल्टीप्लाई करें 4 के साथ। तो बेटा यहाँ पे आप लोग इस इक्वेशन पे समझे। अब इसको याद करना है, इस पे समझना है। ये बाकी जितनी भी इक्वेशन है ये तो इस रिलेशन से निकलते हैं, v है, r ओमेगा है या f है, या इसके बाद टाइम पीरियड अगर आप पुट कर सकते हैं तो t2 डिवाइड बाई t1 होगा। ठीक है, इसको आप लोग इस तरह लिख सकते हैं ना, EMF1 डिवाइड बाई EMF2 इज इक्वल टू t2 डिवाइडेड बाई t1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इंड्यूस EMF की बात हो गई। अब अगर हम इंड्यूस करंट की बात करें, किस चीज़ की बात करें, इंड्यूस करंट, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंड्यूस करंट क्या है, देखिए इसमें करंट भी इंड्यूस होता है ना। जब इंड्यूस EMF है तो इंड्यूस करंट भी होगा। आप लोगों को पता है EMF इज इक्वल टू IR, या हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू EMF डिवाइड बाई R। ठीक है, तो EMF किस चीज़ के बराबर है, ये बराबर है BLV या LBV या VBL, जो भी आप लोग लगा सकते हैं। सो BLV डिवाइडेड बाय R, ये क्या हो गया, ये इंड्यूस करंट हो गया। क्या हो गया, इंड्यूस करंट आ गया। अब इसको हम पुट कर सकते हैं, जो इंड्यूस करंट आ गया बेटा। अब देखो, जब इसको हम मूव करते हैं तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से EMF इंड्यूस हो गया, इस EMF से करंट प्रोड्यूस हो गया, करंट के प्रोडक्शन से एक मैग्नेटिक और प्रोड्यूस हो गया, जो करंट की वजह से प्रोड्यूस है, जिसको आप लोग मैग्नेटिज्म कहते हैं, द मैग्नेटिज्म विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू करंट। ठीक है, और एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से मौजूद है, तो 2 मैग्नेटिक फील्ड आ गया, एक करंट की वजह से, एक यहाँ पे मौजूद है। कौन सा है, ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों के इंटरेक्शन से फोर्स पैदा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, तो देख रही यहाँ पे, अच्छा ये पेज में चेंज करता हूँ कि अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये मैग्नेटिक फोर्स है। आप लोगों ने क्या पढ़ा, इंड्यूस EMF एंड साथ में इंड्यूस करंट। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या है, आप लोगों को तो पता है F इज इक्वल टू ILB है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस पेज में कि I आपने फाइंड किया है BLV डिवाइडेड बाय R, तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करें। I का वैल्यू क्या है, ये है BLV डिवाइडेड बाय R, तो इसको पुट करें इसके जगह, FB बराबर होगा किस चीज़ की, I का वैल्यू क्या है BLV डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाई बाय L और B। तो हम ये लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू आ गया बेटा B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाय R। ये आ गया क्या, मैग्नेटिक फोर्स आ गया। ठीक है,
ये क्या आ गया, मैग्नेटिक फोर्स आ गया। अब इसके अलावा जो हमारे पास पावर है, मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर का वैल्यू क्या होगा? देखो, एक इलेक्ट्रिकल पावर है, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर, और एक है मैकेनिकल पावर। तो मैकेनिकल पावर क्या होगा? देखो, ये जो कंडक्टर को हम मूव करते हैं, इसका अपना अपना तो क्या है, पावर है ना, जिसके ज़रिए हम इसको मूव करते हैं। तो वो पावर कितना है हमें पता है, P इज इक्वल टू एफ इंटू वी। एफ तो मैग्नेटिक फोर्स है, तो वैल्यू लगा दे, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई आर, और वी इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा क्या, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, और इसको हमने रख दिया क्या, ये वाला, ठीक है। तो ये मैकेनिकल पावर हो गया। इलेक्ट्रिकल पावर भी आप लोग मालूम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर कौन सा होगा? इलेक्ट्रिकल पावर, ये कौन सा नंबर क्वांटिटी है? ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, 5 नंबर पे क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, P इज इक्वल टू V इंटू आई। क्या है, P इज इक्वल टू वी आई, या हम पुट कर सकते हैं P इज इक्वल टू ई एम एफ इंटू आई। ई एम एफ का वैल्यू भी आप लोगों को पता है, करंट का वैल्यू भी आप लोगों को पता है, तो वहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करें, आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिकल पावर के, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा इमोशनल ईएमएफ। इमोशनल ईएमएफ में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या रिक्वायर्ड है, कौन से हम क्या निकालते हैं, जो टर्मिनोलॉजीज़ है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, वो हमने निकाल दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इस पे एमसीक्यूज़ हम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे एमसीक्यूज़ करेंगे, ठीक है, एमसीक्यूज़ क्लास होंगे वो। अब इसमें हम कौन कौन से एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जितने भी एमसीक्यूज़ पॉसिबल है तो मैं कोशिश करूँगा कि वो एक्सप्लेन करूँ। फिर लेंस लॉ में कुछ एमसीक्यूज़ में बनाऊँगा, आप लोग वो सॉल्व करके फिर डिस्कस भी करेंगे। और फिर है टाइप्स ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, एंड नंबर 4 क्या है, अभी भी जो हमने पढ़ा वो कौन सा है, मोशनल ईएमएफ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसमें एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।